आईपीसी इंडियन पिनल कोड के पनिशमेंट के बारे में तो हमने समझ लिया, जैसे मृत्युदंड और आजीवन कारावास के बारे में पूरी डिस्कशन हो चुकी है। आज हम समझेंगे कारावास, संपत्ति एंड जुर्माने के बारे में कि इनके अंतर्गत कौन कौन से सेक्शंस आते हैं, कौन कौन से डेफिनेशंस आते हैं, इस सेक्शंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है एंड इसके रूल्स एंड टर्म्स ऑफ कंडीशन किस प्रकार से हैं। यह सारी इंफॉर्मेशन आज आपको मिलने वाली है। पहले समझ लेते हैं कि कारावास होता क्या है। तो किसी भी पर्सन द्वारा किसी भी पर्सन को अगर हार्म पहुंचाया जाता है, उनके हितों की हानि की जाती है और लॉ के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उन्हें पूरी तरीके से ब्रेक करते हैं, तो उस सिचुएशन में उस पर्सन को पनिशमेंट दी जाती है। अगर वह पनिशमेंट गंभीर होती है तो उन्हें जेल में अपनी अवधि को बिताना पड़ता है, जिस अवधि के लिए उन्हें कारावास दिया गया है। समथिंग उन्हें 1 साल की सजा दी गई है तो 1 साल उन्हें जेल में व्यतीत करना होगा। कारावास का मीनिंग होता है किसी भी पर्सन को एक पनिशमेंट देना जिसमें वह पूरे सामाजिक को छोड़कर वह एक जेल में अपनी लाइफ को व्यतीत करते हैं। कारावास को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सरल कारावास और कठिन कारावास। सरल कारावास और कठिन कारावास में यही अंतर होता है कि उनकी जो अवधि है उन्हें किस तरीके से गंभीर बनाया जाएगा, ये सरल बनाया जाएगा। यह सरल होगा कि कठिन, इसकी पूरी जिम्मेदारी या इसकी पूरी पावर कोर्ट को दी जाती है। जिस राज्य में उन्हें निर्णय और जजमेंट दिया गया है उसी जगह पर वह निर्णय लिया जाएगा कि उनका जो भी कारावास की अवधि होगी वह सरल होगी कि कठिन। पूरी तरीके से ये इसकी डेफिनेशन आईपीसी के सेक्शन 60 में दी गई है। अब समझ लेते हैं जुर्माना क्या होता है। किसी भी पर्सन द्वारा अगर कोई भी क्राइम किया जाता है उसे पनिशमेंट के रूप में एक अमाउंट को फिक्स किया जाता है। उस अमाउंट को वह पे कर कर उस पनिशमेंट से बाहर आ सकते हैं या पनिशमेंट से मुक्त हो सकते हैं। उस सिचुएशन में वह एक अमाउंट को फिक्स किया जाता है, उसे ही कहा जाता है जुर्माना। जुर्माने राशि के रूप में या पैसे के रूप में होती है। ओनली इसी तरीके से जुर्माना लिया जाता है। अगर किसी भी पर्सन को जुर्माना देना होगा तो उसकी अमाउंट फिक्स होती है कि नहीं होती है। इसकी अमाउंट फिक्स नहीं होती है। आईपीसी के सेक्शन किसी भी जगह पर पूरी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है कि फिक्स अमाउंट कितना होगा। हाँ, कुछ जगहों पर इसकी अमाउंट लिखी गई है, बट अपराध के अकॉर्डिंग मतलब क्राइम के अकॉर्डिंग उसे चेंजेस किया जा सकता है। यह डेफिनेशन बताया गया है आईपीसी के सेक्शन 63 में। नेक्स्ट, अगर किसी भी पर्सन द्वारा क्राइम हो जाता है और उस क्राइम में उन्हें पनिशमेंट के रूप में कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई जाती है, वह कारावास की पूरी अवधि को वह व्यतीत करते हैं, लेकिन जुर्माने की राशि को वह जमा नहीं करते, मतलब फाइन को वह पे ही नहीं करते। कारावास की सजा तो उन्हें मिल गई बट वह फाइन को पे नहीं कर रहे हैं, तो क्या उन्हें सजा होगी कि नहीं होगी, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर उन्हें सजा होगी तो कितनी होगी। इसका आंसर हमें बताया गया है आईपीसी के सेक्शन 64 में कि अगर किसी भी पर्सन को कारावास और फाइन की सजा दी गई है, वह फाइन पे नहीं करते हैं, वह जुर्माना जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें सजा होगी। बट कितना करना पड़ेगा यह आईपीसी के सेक्शन 65 में पूरी तरीके से डिफाइन किया गया है। एग्जाम्पल के तरीके से समझे तो अगर 10,000 की अमाउंट है तो उसे 1/4 के साथ डिवाइड किया जाएगा और 1.5 ईयर के लिए उन्हें जेल में अपना जीवन व्यतीत करना होगा, क्योंकि उन्होंने फाइन पे नहीं किया है। अगर किसी भी पर्सन को यह फाइन की सजा के कारण जो ईयर उन्हें व्यतीत करना होगा 1.5 एग्जाम्पल की तरीके से हमने समझा, तो उस सिचुएशन में कोर्ट के पास यह पावर दी गई है कि वह जो ईयर है 1.5 एग्जाम्पल वाला, उनमें वह सरल कारावास या कठिन कारावास रख सकते हैं। यह कोर्ट पे डिपेंड करता है। समथिंग समझ लेते हैं कि जुर्माने की रकम कितनी होने पर कितने साल की या कितने ईयर के लिए उन्हें जुर्माने की राशि के अकॉर्डिंग उन्हें जेल में अपना जीवन व्यतीत करना होगा। फाइन का जो अमाउंट है वो 50 रुपये से कम है तो उन्हें 2 महीने के लिए सजा होगी कि उन्होंने फाइन पे नहीं किया है, तो 2 महीने के लिए उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। अगर 100 रुपये से कम है तो उन्हें 4 महीने के लिए जेल में रहना पड़ेगा। अगर 100 रुपये से ज़्यादा है तो उन्हें 6 महीने के लिए जेल में रहना पड़ेगा। बट यह एक कुछ अमाउंट को फिक्स किया गया है आईपीसी के सेक्शन के अकॉर्डिंग कि अगर किसी पर्सन ने
इतने अमाउंट की ओनली फाइन पे नहीं गया है तो उन्हें लगभग कितनी सजा हो सकती है, यह बताया गया है आईपीसी के सेक्शन 67 में।